Hi everyone. We are going to discuss about cancer prevention. We already discussed about the cancer in previous video. So in this video we will cover some basic actionable tips to reduce the risk of cancer which are important for everyone. So टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन को हम कवर करते हैं जो कि कैंसर की है. ओके. So cancer is a disease of cell in which abnormal and uncontrolled growth of cell with ignoring signals. So कैंसर जो है वो एक सेल की डिजीज़ होती है या कंडीशन होती है जिसमें abnormal and uncontrolled वे में सेल ग्रोथ करते हैं, इग्नोर करते हैं सिग्नल्स को, कंटिन्यूसली वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं विदाउट एनी नीड, जिसकी वजह से ये करते हैं एक ट्यूमर को फॉर्म जिसको हम कैंसर कहते हैं. So now we will start main topics introduction. Cancer prevention is the practice of taking active measures to decrease the risk of developing cancer. Okay, cancer prevention means taking steps to reduce the risk of getting cancer. हमें क्या करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है स्टेप बाय स्टेप एंड जितनी भी डेंजरस इलनेस है उन सबसे प्रिवेंट करना है या प्रोटेक्ट करना है. तो मेन जो कैंसर प्रिवेंशन का मतलब है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ऑल जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं, ऑल डेंजरस डिजीजेस. सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन जिसमें हमें क्या करना है, स्टॉप कैंसर बिफोर इट स्टार्ट्स. ठीक है, हमें कैंसर को स्टार्ट होने से पहले उससे स्टॉप करना है. लाइक अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखना है, अवॉइड टोबैको, ईट हेल्दी, एक्सरसाइजेस, वैक्सीन्स वगैरह जो हमें लेनी है जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम कैंसर. नेक्स्ट स्टेप आता है, लेवल आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसमें हमें अगर कैंसर के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं उनको हमें अर्ली डिटेक्ट करना है एंड स्क्रीनिंग करानी है. फिर आता है थर्ड टर्सरी प्रिवेंशन जिसमें हमें अगर कैंसर हो गया है तो उसको मैनेज करना है एंड आफ्टर ट्रीटमेंट उसको क्या करना है, रीअकरेंस से बचाना है. फिर आते हैं स्टेप्स टू प्रिवेंट कैंसर. फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टे हेल्दी एक्टिव. इसमें क्या करना है, लोअर योर कैंसर रिस्क. कैसे कर सकते हो, से नो टू टोबैको नहीं लेना है. ड्रिंक लेस एल्कोहल, ठीक है, लेस या फिर बिल्कुल नहीं लेना है, अवॉइड करना है. एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली. अगर आप ओबेसिटी है अगर आपको तो ईट अ हेल्दी डाइट, वो तो सबके लिए ही वैसे अलाउ है. अवॉइड स्ट्रॉन्ग सनलाइट फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स. ओके, हमें ज़्यादा टाइम तक धूप में नहीं बैठना है क्योंकि यूवी रेज जो है वो भी हमारे डीएनए पे इफेक्ट डालती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो सकती है और वो ट्यूमर में फॉर्म हो सकती है. ईट हेल्दी, जितनी भी डाइट्स हैं हमें वो हेल्दी डाइट्स लेनी है. उसमें एबनॉर्मल फैट नहीं लेना है, एक्स्ट्रा फैट नहीं लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा फैट भी हमारे हार्मोनल चेंजेस को बढ़ाता है. फ्रूट्स हैं वो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, वो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है, हाई एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी. ओके, एट सेल रिपेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सेल को रिपेयर करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं इसलिए हमें एज अ एंटीऑक्सीडेंट दवाई की जैसे वो फ़ायदा करती हैं. और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसलिए हमें न्यूट्रिशन मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं. असेंशियल फॉर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेट रहना है, पानी पीना है जैसे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए. नो टोबैको, लिमिट अल्कोहल. टोबैको कंटेंट्स carcinogens that damage the DNA that cause mutations leading to cancer growth. ओके, डीएनए पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि टोबैको जो है वो कंटेन करता है कार्सिनोजेंस जो कि इफेक्ट डालता है हमारे डीएनए पे या उसको डैमेज करता है. और जब डीएनए डैमेज होता है या अफेक्ट होता है तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ में सेल्स को ग्रो कराता है. लिमिट अल्कोहल, बिकॉज ऑफ अल्कोहल डैमेज लिवर सेल्स विच कैन लीड टू लिवर कैंसर. नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ टर्मरिक एंड जिंजर. ये दोनों हमारे लिए
बेनिफिशियल हैं। टर्मरिक फाइट्स कैंसर सेल एंड जिंजर रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो अगर लग रहा है रिस्क ऑफ कैंसर तो हमें ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूसली लेनी है। ड्रिंक ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होता है इसमें, ओके, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स ये काम करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, कैंसर को स्टॉप करती है या कैंसर के सेल्स को ग्रो करने में स्टॉप करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, हेल्दी वेट। हमें वेट को मेंटेन रखना है बिकॉज ऑफ वेट हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट जो है वो होने लगता है। एक्स्ट्रा फैट कैन लीड टू मोर एस्ट्रोजन एंड इंसुलिन विच प्रोमोटिंग कैंसर सेल ग्रोथ। ओके, इसलिए हमें वेट को मेंटेन रखना है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से हमें अपने वेट को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है। और ये सिर्फ कैंसर को ही नहीं करता है, ये और सारे डिजीज़ के लिए भी रिस्की है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटिस। तो अपने वेट को मेनली मेंटेन रखना है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है, जिससे कि हमें सारी डिजीज़ से बच सकें।